बातें करते हम खेतों की और उसके रखवाली की, बाग बगीचा फल फूलों और फसलों की हरियाली की। हम बीजों की बातें करते उत्तम जल संसाधन की, हम तकनीकी बातें करते फसलों के उत्पादन की। हर किसान का सपना सच हो जीवन सुखद बनाने को, गाँव-गाँव के हर आंगन का प्यारा सा ये दर्शन। कृषि दर्शन, 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 कृषि दर्शन। नमस्कार किसान भाइयों, खेती बाड़ी के हर पहलुओं से रूबरू कराता आपका अपना कार्यक्रम कृषि दर्शन हर दिन आपके लिए नई नई जानकारियां लेकर आता है ताकि आपकी खेती किसानी बेहतर हो सके। किसान भाइयों, कार्यक्रम की शुरुआत हो चुकी है और जैसा कि आपको मालूम है कि जब कार्यक्रम की शुरुआत होती है तो सबसे पहले हम आपको दिखाते हैं कृषि समाचार। तो देर न करते हुए सीधे हम चलते हैं कृषि समाचार की ओर। नमस्कार, कृषि समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं श्वेता। आइए देखते हैं आज कृषि समाचार में क्या है खास। दलहन, तिलहन और मोटे अनाज की खेती के लिए अनुदान पर ले सकते हैं कृषि उपादान। मछली पालक प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के तहत ले सकते हैं कई सुविधाओं का लाभ। बैगन के बेहतर उत्पादन के लिए लगाएं उन्नत प्रभेद स्वर्ण संपदा। अब समाचार विस्तार से। राज्य के किसानों के लिए राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन दलहन, तिलहन, मोटे अनाज एवं न्यूट्री सीरियल योजना चलाई जा रही है। इस योजना के तहत किसान 50% अनुदान पर विभिन्न कृषि उपादान ले सकते हैं। कृषि उपादानों में सूक्ष्म पोषक तत्व, जिप्सम, लाइम, बायो फर्टिलाइजर, पीपी केमिकल, खरपतवारनाशी और एनपीपी शामिल है। इस योजना से लाभ लेने के लिए प्रखंड कृषि पदाधिकारी कार्यालय से संपर्क कर सकते हैं। राज्य के कई जिलों में प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के तहत 5 प्रकार की सुविधाएं उपलब्ध कराई जा रही हैं। इसमें बायोफ्लॉक तालाबों के निर्माण के लिए 14 लाख रुपए, मध्यम RAS यानी रिसर्कुलेटरी कल्चरल सिस्टम के लिए 25 लाख रुपए, छोटे आकार के RAS के लिए 7.5 लाख रुपए, आई बॉक्स सहित ई रिक्शा के लिए 3 लाख रुपए में 60% अनुदान दिया जाएगा। इससे लाभ लेने के लिए जिला मत्स्य कार्यालय से संपर्क कर सकते हैं। राज्य के जो किसान सब्जी फसलों की खेती कर रहे हैं वे पत्तियों से रस चूसने वाले कीट और तना एवं फलों को कुतरने, चबाने वाले कीटों से सावधान रहें। रस चूसक कीटों के नियंत्रण के लिए इमिडाक्लोप्रिड और काटने कुतरने वाले कीटों के नियंत्रण के लिए इंडोक्साकार्ब दवा का उपयोग करें। रस चूसक कीटों की रोकथाम के लिए इमिडाक्लोप्रिड दवा 3 मिलीलीटर प्रति लीटर पानी की दर से घोल बनाकर फसल पर छिड़काव करें, जबकि तना, पत्तियों और फलों को चबाने एवं कुतरने वाले कीटों की रोकथाम के लिए 1 मिलीलीटर इंडोक्साकार्ब दवा प्रति लीटर पानी की दर से घोल बनाकर फसल पर छिड़काव करें। सब्जी वर्गीय फसल में अभी जो कीट लग रहे हैं उसमें रस चूसने वाले कीट है, काटने वाले हैं, चबाने वाले हैं, कुतरने वाले, ये तमाम तरह के कीटों का आक्रमण देखा जाता है। और इसकी नियंत्रण के लिए अगर रस चूसने वाले हैं तो इमिडाक्लोप्रिड जो आती है दवा, उसका 3 लीटर पानी में 1 ml घोल बना के छिड़काव करते हैं। और इसके साथ साथ अगर मान लीजिए काटने चबाने वाले हैं तो इंडोक्साकार्ब 1 ml पर लीटर पानी में घोल बना के उसका छिड़काव किया जा सकता है। राज्य के जो किसान बैगन की बसंतकालीन खेती करना चाहते हैं वे अविलंब बुआई कर लें। बैगन के बेहतर उत्पादन के लिए उन्नत प्रभेद पूसा पर्पल लांग, पूसा पर्पल राउंड, पूसा क्लस्टर, स्वर्ण प्रतिभा, स्वर्ण श्यामली, स्वर्ण शक्ति या स्वर्ण संपदा 6 लगाएं। बैगन के सामान्य प्रभेदों की बुआई में 700 ग्राम बीज और संकर प्रभेदों की बुआई में 200 ग्राम बीज प्रति हेक्टेयर की दर से लगाएं। सामान्य प्रभेदों की बुआई में कतार और पौधों के बीच 50-50 सेंटीमीटर की दूरी रखें। संकर प्रभेदों की बुआई कतार और पौधों के बीच 60-60 सेंटीमीटर की दूरी रखें। सामान्य प्रभेदों की उत्पादन क्षमता 200 से 250 क्विंटल प्रति हेक्टेयर है, जबकि संकर प्रभेदों की उत्पादन क्षमता 600 क्विंटल प्रति हेक्टेयर है।
किसान भाई, आप यदि किसी फसल की बुआई कतारों में करना चाहते हैं तो इस काम के लिए कृषि उपकरण बिरसा बीज सह खाद ड्रिल का इस्तेमाल कर सकते हैं। ये उपकरण कतारों में बीज और खाद डालने का काम करता है। इस उपकरण की कार्य क्षमता 50 डिसमिल प्रतिदिन है। आज हम जानेंगे सब्जी फसलों में लाल मकड़ी कीट के नियंत्रण के उपाय के बारे में। किसान भाइयों, सब्जी फसलों में लाल मकड़ी कीट के नियंत्रण के लिए डाइकोफॉल या इथियॉन या ओमाइट दवा 1 लीटर प्रति हेक्टेयर की दर से घोल बनाकर फसल पर छिड़काव करें। और अब एक नजर राज्य के 5 प्रमुख शहरों के मौसम के मिजाज पर। आज राज्य के 5 प्रमुख नगरों के अधिकतम और न्यूनतम तापमान कुछ इस प्रकार दर्ज किए गए। रांची का अधिकतम तापमान 30 डिग्री से 12 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। कृषि समाचार में आज इतना ही। अगले दिन अगले अंक में फिर मिलेंगे कुछ नई जानकारियों के साथ। तब तक ले दीजिए इजाजत। नमस्कार, जोहार। अभी आपने देखा कृषि समाचार, मंडी भाव, साथ ही अगले 24 घंटे के अंदर मौसम के मिजाज को जाना। आइए यहाँ पे लेते हैं एक छोटा सा विराम। किसानों के चेहरे पर खुशहाली, हर खेत को मिल रहा है पानी। ये है न्यू इंडिया की कहानी। फसलों की भरपूर पैदावार के लिए बीज और खाद के साथ साथ जल एक महत्वपूर्ण कारक है। पानी की बचत न केवल मिट्टी के स्वास्थ्य में सुधार करती है, बल्कि उत्पादकता बढ़ाने और पर्यावरणीय लाभ प्रदान करने में भी मदद करती है। इसके अलावा पानी की उतनी ही मात्रा से लंबे समय तक सिंचाई तथा विस्तारित क्षेत्र में सिंचाई करने में भी मदद मिलती है। इसे ध्यान में रखते हुए माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के दूरदर्शी नेतृत्व में कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय ने साल 2015-16 में पर ड्रॉप मोर क्रॉप यानी प्रति बूंद अधिक फसल योजना लागू की थी। पर ड्रॉप मोर क्रॉप पर सरकार का बहुत जोर है और ये समय की मांग भी है। साथियों, माइक्रो इरिगेशन भी इनपुट कॉस्ट कम करने का और ज्यादा प्रोडक्शन का बहुत बड़ा माध्यम है और एक प्रकार से एनवायरनमेंट की भी सेवा है। सूक्ष्म सिंचाई के माध्यम से उपलब्ध जल संसाधनों के उपयोग को इष्टतम किया जा रहा है। इसका उपयोग सटीक सिंचाई और बेहतर ऑन फार्म जल प्रबंधन प्रथाओं को बढ़ावा देने के लिए भी किया जा रहा है। सूक्ष्म सिंचाई का ये तरीका भंडारित जल के संरक्षण और प्रबंधन में भी मददगार है। सूक्ष्म सिंचाई को 2 तरीकों से अपनाया जाता है। पहला, ड्रिप इरिगेशन। इस तकनीक में पानी को पौधों की जड़ों पर बूंद बूंद करके पहुंचाया जाता है। इस कार्य के लिए पाइप, नलियां तथा एमीटर का नेटवर्क लगाना पड़ता है। इसे टपक सिंचाई या बूंद बूंद सिंचाई भी कहते हैं। दूसरा तरीका है स्प्रिंकलर इरिगेशन। इस तकनीक में दबाव के तहत पानी का छिड़काव किया जाता है और बारिश के रूप में पाइपों के नेटवर्क से जुड़े नोजल सेट के माध्यम से पौधों पर बरसाया जाता है। योजना के मूल्यांकन से पता चला है कि माइक्रो इरिगेशन से जल उपयोग दक्षता में लगभग 30 से 70% तक सुधार हुआ है। विभिन्न फसलों की उत्पादकता में 9 से 60% तक की वृद्धि हुई है तथा गुणवत्ता भी बढ़ी है। किसानों की आय में 10 से 69% तक की बढ़ोतरी हुई है। पंपिंग में विद्युत ऊर्जा और डीजल की बचत हो रही है। साथ ही इससे ग्रामीण क्षेत्र में रोजगार के अवसर भी उत्पन्न होते हैं। पर ड्रॉप मोर क्रॉप यानी प्रति बूंद अधिक फसल के तहत ड्रिप और स्प्रिंकलर सिस्टम के लिए सरकार छोटे और सीमांत किसानों को 55% और अन्य किसानों के लिए 45% की सहायता प्रदान करती है। इसके अलावा कुछ राज्य सूक्ष्म सिंचाई को प्रोत्साहित करने के लिए किसानों को अतिरिक्त सब्सिडी भी प्रदान करती है। इसे लगाने के लिए एक लाभार्थी को अधिकतम 5 हेक्टेयर क्षेत्र में सूक्ष्म सिंचाई हेतु सहायता मिलती है। पिछले 9 वर्षों में प्रति बूंद अधिक फसल यानी PDMC योजना के माध्यम से सूक्ष्म सिंचाई के तहत लगभग 78 लाख हेक्टेयर क्षेत्र को कवर किया गया है, जो कि 81% से अधिक सूक्ष्म सिंचाई कवरेज है। इसके अलावा सूक्ष्म सिंचाई के कवरेज के विस्तार के लिए नाबार्ड के साथ मिलकर 5,000 करोड़ रुपए की सूक्ष्म सिंचाई कोष यानी MIF बनाया गया है एवं इस कोष को 10,000 करोड़ रुपए तक बढ़ाना प्रस्तावित है। पर ड्रॉप मोर क्रॉप योजना का लाभ पाने हेतु अपने नजदीकी कृषि एवं उद्यान विकास के कार्यालय से संपर्क करें। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन में देश का किसान अब आत्मनिर्भर होकर खुशहाली की ओर अग्रसर है। देश अब संकल्प से सिद्धि की ओर बढ़ चला है।